ये खूबसूरत फूल किसके लिए हैं? एक बुजुर्ग को देने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें ये फूल बहुत पसंद है। हंस क्यों रहे हो? तुम वाकई एक बहुत अजीब शख्स हो विलियम। तुम सारा दिन काम करते हो, रात कुतुब खाने में गुजारते हो, कभी कुछ लिखते हो तो कभी कुछ पढ़ते हो, और अब हाथों में फूल उठाए किसी बुजुर्ग का दिल जीतने के लिए जा रहे हो। मसरूफ दिन गुजारना अच्छा लगता है, इसमें अजीब बात क्या है लॉर्ड गाई? तुम आम इंसान नहीं लगते दोस्त। जिंदगी के तमाम रंगों से बहुत दूर नजर आते हो। यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त करते हो? सबकी जिंदगी का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। जिंदगी के रंगों को चखे बगैर, उनका लुत्फ लिए बगैर तुम इस पर राय कैसे दे सकते हो? तो क्या तुम्हारे ख्याल में खजाने के पीछे भागने वाले लोग जिंदगी की हकीकत से वाकिफ होते हैं? नीचे क्या हो रहा है उसे समझने के लिए ऊपर से देखना जरूरी है। तुम्हारी नजरें बहुत ऊपर हैं। मुझे लगता है कि तुम खुद को यरूशलेम के तख्त के लायक समझते हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारे जैसे शख्स का हम ख्याल होना खुद को महफूज करने के बराबर है। हमारे सिर्फ चंद मकासद हैं जो एक जैसे हैं, लेकिन मुझे यरूशलेम की फिक्र तुमसे ज्यादा है। आपा, जब मैं बाबा के साथ था तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को रिहा करवाना चाहते थे और उसे आजाद कर दिया गया। क्या वो लॉर्ड गियोम को भी रिहा कर देंगे? दरअसल कर तो सकते हैं, मगर देखो बाल्डविन, जब शहंशाह किसी शख्स के साथ भलाई करते हैं तो उसे रहम करना बोलते हैं, लेकिन अगर वो अपनी बेटी या दामाद के लिए कोई भलाई करेंगे तो फिर वो चाहे इस भलाई के हकदार ही क्यों ना हो, लेकिन आवाम की नज़र में ये बात गैर इस्तेहकाक होगी। इस वजह से जब तक गिलियम बेगुनाह साबित नहीं हो जाता वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। शाबाश मेरी बेटी। अगर आपके एतराफ के लोग आपको समझ सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तुम अपनी बहन से बहुत कुछ सीखोगे। बादशाहों की अहम खुसूसियात में से एक ये भी है कि वो किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि उसके बाद ही फैसला किया जाता है कि कमरे में दाखिल होना है या नहीं। सिबिल्ला, गिलियम का क्या होगा बाबा? अदालत ने फैसला सुना दिया है। फिलहाल हम खुदावंद से उसके लिए दुआ कर सकते हैं। पहले मेरी माँ और अब गिलियम। अपनी माँ के मामले को इस मामले से मत जोड़ो सिबिल्ला। क्या ये राहिबा लूसिया का घर है? जी हाँ, लेकिन आप क्यों आई हैं? उनसे मुलाकात के लिए। मैं उनकी शागिर्दों में से हूँ। अगर वो मौजूद हैं तो उनसे बात करना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा था, लेकिन वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है और काफी अरसे से खामोश हैं। न किसी को पहचानती हैं, ना ही उन्हें कुछ याद है। मसला नहीं कोई, चूंकि मैं यहाँ आई थी तो उन्हें देखना चाहती थी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। यरूशलेम के तख्त के लिए आपने उन्हें छोड़ दिया। आपको इंतखाब का हक दिया तो
आपने अपनी बीवी और अपने खानदान को छोड़कर दूसरी औरत को तरजीह दी। मुझे डर है कि आपने जिस ताजो तख्त के लिए सब कुछ कुर्बान किया वो आपको जानवर बना देगा और हम सबको खत्म कर देगा। मैं ताकत के लिए नहीं, यरूशलेम के लिए इस तख्त पर बैठा हूं। और जितनी कुर्बानियां मैंने दी थी वो सब यरूशलेम के लिए थी। और तुम दोनों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम भी कल की जियाफत में शिरकत करोगी सिबिल्ला? मेरा शौहर कैद में है। मैं इस जियाफत में हरगिज शिरकत नहीं करूंगी जिसका हकदार मेरा शौहर था। बाबा, मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से नहीं, यरूशलेम के बादशाह की हैसियत से कह रहा हूं, कल जियाफत के लिए तैयार रहना। ये सब कुछ हुआ रहा है बलूसिया। गिरजाघर छोड़ देने के बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, लेकिन इन नाउम्मीद लम्हात में भी मैं इस आस पे जिंदा रही कि एक दिन अपनी मां को ढूंढ लूंगी। आप मुझे सूरज कहकर पुकारती थी और ये दुआ देती थी कि मेरी रोशनी मध्यम ना हो। मेरी मदद कीजिए, याद करने की कोशिश करें, मुझे गिरजाघर के दरवाजे पर किसने छोड़ा था? मेरी मां कहां है? सूरज की रोशनी खुदावंद का नूर है। दुआ करता हूं तुम्हारा रास्ता रोशन हो। इतना अरसा मुसलमानों के बीच रहकर अपने ईमान की हिफाजत करना बड़ी बात है। मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला गया, हत्ता कि मुसलमानों ने हमेशा मेरे मजहब का एहतराम किया। मैं एक ईसाई हूं, लेकिन क्या मेरा और सलीबियों का दीन एक ही है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि उन्होंने मुकद्दस चीजों की बेहुरमती की और जुल्म ढाए। मैं जिस ईसा और मरियम पर ईमान रखती हूँ, हरगिज उनकी तालीमात ये नहीं हो सकती। हम हर चीज का दिफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उन सलीबियों की बदौलत ही हम आज यरूशलेम में हैं। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए बहुत, और हमने उससे भी ज्यादा कीमत चुकाई है। ये तो बहुत मुतनाज़ा ख्यालात है। ऐसी बातों से तुम मजहब से खारिज हो सकती हो। कोई बात नहीं, मरियम की पाक रज़ा में उन लोगों की तोहमतों से पनाह लेती हूं मैं। खुद पर सलीब बनाना बाप बेटे और मुकद्दस कुद्स की निशानदही करता है। तुमने मरियम का जिक्र किया। आप अच्छी तरह जानते हैं, मुकद्दस मरियम पर जब इल्जाम लगा तो वो खामोशी के रोजे में थी। खुदावंद ने उन्हें बोलने से मना कर दिया था, तो उन्होंने खुद पर तोहमत लगाने वालों को इशारों से जवाब दिया। सलीब का इशारा उसी की वजाहत है। यूं मेरे दाएं और बाएं जानिब मौजूद दोनों फरिश्ते गवाह हैं कि जो मेरे बदन में है वही मेरी तकदीर है। अपने इशारे से मुकद्दस मरियम ने लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की, लिहाजा सलीब का निशान बनाकर मैं अपने फरिश्तों को गवाह बनाती हूँ, बिल्कुल उनकी तरह। जो कुछ तुमने बताया वो मैंने पहले नहीं सुना। अब मैं तुम्हें समझ गया हूं। हाँ, मगर इतनी मनफी सोच रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं तुमसे मजीद रुककर बात करना चाहता था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। उम्मीद है राहिबा लूसिया के साथ मेरे यहाँ रुकने पर एतराज नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है हमारी मुलाकात फिर से होगी। मैं तुमसे काहिरा के किस्से सुनना चाहूंगा। और आप कौन हैं? विलियम। मैं विलियम हूं। जब सलीबी सिपाही
दरियाई नील में मारे गए तब तुम काहिरा की तकरीब में शामिल थी। इनकी गर्दनों पर सलीब के निशान हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे हम मज़हब को मेरे ही हाथों कत्ल करवा दिया काजी फाजिल। जी हाँ, वही थी। बहुत अफसोसनाक था। बिल्कुल। जब ये खबर हमें मिली तो हम सब टूट के बिखर गए। खैर, मैं चलता हूं। उदारा उठिए राहिबा लूसिया, उठ जाइए। अपनी मां को तलाश करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है।